जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्यूज कराया जाता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। ऑप्शन आपके सामने 1851, ऑप्शन बी है 1852, ऑप्शन सी है 1853 और ऑप्शन डी है 1854। यानी कि पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहला ट्रेन कब चलाया गया था। ये क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में भी हमने कराया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसका हम आंसर को डिस्कस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1853 यानी कि 1853 में क्या हुआ था? सबसे पहला ट्रेन चलाया गया था। अब बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। तो मुंबई से थाने तक चलाया गया था, ठीक है। मुंबई से थाने तक चलाया गया था, ठीक है। और जो मुंबई से थाने तक के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया था इस ट्रेन द्वारा? तो 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। और जो ट्रेन लाया गया था इंडिया में, वो किसके ड्यूरेशन में लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये इतना चीज आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है जून 21, ऑप्शन बी है जनवरी 3, ऑप्शन सी है जुलाई 4 और ऑप्शन डी है सितंबर 23। यानी कि पूछा जा रहा है, देखिए, जो अर्थ है वो अपने लार्जेस्ट डिस्टेंस पे कब होता है सन से। तो देखिए, यहाँ पे सपोज ये सन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सन हो गया। ये हमारा सन हो गया। और सन, ये जो अर्थ होता है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे लगाता है, ठीक है। तो देखिए, एक यहाँ सपोज ये मतलब एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट है, मतलब जो सूरज के आसपास में, मतलब तो वही पूछा जा रहा है कि अर्थ इज एट लार्जेस्ट डिस्टेंस, यानी कि लार्जेस्ट डिस्टेंस पे कब हो रहता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, लार्जेस्ट डिस्टेंस यानी कि जो अर्थ है और सन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस कब होगा वो पूछा जा रहा है, किस डेट को। तो जो मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है वो कब होता है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। तो आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 4। यानी कि 4 जुलाई को क्या होता है? जो सन होता है वो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होता है। देखिए, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होता है उसको हम लोग एपी हिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी हिलियन। एपी हिलियन बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका डिस्टेंस कितना होता है सन से अर्थ का? तो 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर होता है डिस्टेंस। और जो पास में होता है उसको पेरी हिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी हिलियन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा आपको। और भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेरी हिलियन, तो जो पेरी हिलियन होता है उसका डिस्टेंस अगर बात करें तो कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर। और ये जब ये कब होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है 3 जनवरी को। किस डेट को होता है? तो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। 3 जनवरी को। तो इतना समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू। जो अजंता की पेंटिंग है ये मतलब किस चीज़ से बिलोंग करती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है हड़प्पा पीरियड, ऑप्शन बी है मौर्य पीरियड, ऑप्शन सी है बुद्धिस्ट पीरियड और ऑप्शन डी है गुप्ता पीरियड। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो अजंता की पेंटिंग है वो इनमें से किन से बिलोंग करती है। तो देखिए, बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गुप्ता पीरियड है इससे ये बिलोंग करती है, ठीक है। गुप्ता पीरियड से अजंता की पेंटिंग बिलोंग करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए डैश राइट। यानी कि देखिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राइट है। ऑप्शन ए है लीगल राइट है, ऑप्शन बी है फंडामेंटल, ऑप्शन सी है नेचुरल और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है, ठीक है। पहले क्या था? ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है। लेकिन इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट कर दिया गया। और कब लीगल राइट किया गया वो हम बताते हैं। तो देखिए, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है,
उस दौरान क्या क्या किया गया कि इसको लीगलाइज कर दिया गया। और वो कब किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट तो 1978 में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद से इसको क्या कर दिया गया? लीगलाइज करके आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया, ठीक है। कितना में रख दिया गया? 300A में रख दिया गया। आई होप ये समझ गए होंगे कि लीगलाइज कब किया गया था। जब 44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया तब किया गया। और वो कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। उसके बाद इसको लीगलाइज बना के आर्टिकल 300A में रख दिया गया, ठीक है। उसके पहले वो क्या था? फंडामेंटल राइट था। क्या था? फंडामेंटल राइट। तो अब फंडामेंटल राइट से हटा के लीगलाइज कर दिया गया। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है ड्रेनेज, ऑप्शन बी है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी है वेदरिंग और ऑप्शन डी है ग्रेजिंग। तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग है, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सोइल इरोजन के बारे में जानते हैं कि सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का अपरदन। यानी कि जो मिट्टी होता है उसका एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो जाना? स्थानांतरण हो जाना। यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाना। तो देखिए जब डिफोरेस्टेशन हम करेंगे तो क्या होता है? डिफोरेस्टेशन करते हैं तो पेड़ पौधे की कटाई हो जाती है। और पेड़ पौधे की कटाई होती है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है? मिट्टी को जकड़ के रखती है। और जैसे ही पेड़ काटते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है? जैसे ही हवा वगैरह आता है, एयर ब्लो होगा, ठीक है, या फिर बारिश होगी, ठीक है, तो इन सारे वजह से क्या होगा? वहाँ का जो मिट्टी है वो मूव करके कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन बोलते हैं। अगर ग्रेजिंग करेंगे, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, यानी कि जो घास है वो क्या किया रहता है? वो भी अपने जड़ों में मिट्टी को जकड़ के रखा रहता है। आप देखे होंगे अक्सर कि जहाँ मतलब घास वगैरह होता है वहाँ का मिट्टी नहीं, बारिश के वजह से वहाँ का मिट्टी नहीं कटाव नहीं होता है, ठीक है, मिट्टी में। लेकिन जहाँ मिट्टी नहीं हो, जहाँ वो घास नहीं होता वहाँ का मिट्टी में कटाव हो जाता है अगर लगातार तेज बारिश हो जाता है तो ये ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से भी होता है और ड्रेनेज की भी वजह से होता है। वेदरिंग की वजह से नहीं होता है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसका कौन सा कारण, मतलब कौन सा कारण है जो मिट्टी अपरदन नहीं करता है? तो वेदरिंग हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। पूछा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? अलग अलग लेयर होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है और इनमें से क्या चूज करना है? वार्मेस्ट लेयर। क्या है? वार्मेस्ट लेयर कौन सा होता है? तो अगर आपको देखिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ठीक है। जो वार्मेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो क्या होता है? थर्मोस्फीयर होता है। तो जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हमको आ रहा है इस सेशन में, कितना क्वेश्चन हम खुद से कर पा रहे हैं, ठीक है। और कितना नहीं पता है वो आपको पता भी चल जाएगा। तो नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम नॉलेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए जो एटमॉस्फेयर है उसका लेयर वाइज है। तो सबसे पहले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरा जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेजोस्फेयर। क्या बोलते हैं? मेजोस्फेयर। और जो चौथा लेयर है उसको क्या बोलते हैं? तो थर्मोस्फेयर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? थर्मोस्फेयर। और पांचवा जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्जोस्फीयर। और ये लास्ट स्फीयर है। क्या है? लास्ट लेयर है। तो देखिए अब थर्मोस्फीयर के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्मोस्फीयर है ये क्या करता है? इसी में आयनोस्फीयर होता है, ठीक है, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर। जो हमें क्या करता है? जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो उसको क्या करता है? उसमें हेल्पफुल करता है। क्योंकि ये क्या करता है? रेडियो वेव के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। किसके थ्रू? तो रेडियो वेव के थ्रू। तो वही उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसको रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव को, ठीक है, थर्मोस्फेयर। और ये मतलब देखिए गर्म होने का इसका रीजन क्या है? रीजन हो मतलब इसका अगर गर्म होने का अगर बात करें तो ये क्या करता है? जो एक्सरे है सन से एक्सरे आ रहा है एंड अल्ट्रा वायलेट रे, क्या आ रहा है? अल्ट्रा वायलेट रे, उसको ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से ये क्या होता है? वार्म हो जाता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है, ठीक है। तो इतना चीज आप समझ गए इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन हु बीट कंप्यूटर
इन मैथमेटिकल विजार्डली इज, देखिए एक ऑप्शन आपके सामने है रामानुजम, ऑप्शन बी है रीना पानीग्राही, ऑप्शन सी है राजा रामन्ना और ऑप्शन डी है शकुंतला देवी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है उसको मतलब उसको उन्होंने हरा दिया था, बीट कर दिया था, ठीक है। इसको कंप्यूटर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर को हरा दिया था, वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा शकुंतला देवी, ठीक है। शकुंतला देवी ऐसी मैथमेटिशियन थी जिन्होंने कंप्यूटर को हरा दिया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। ये इनका जो स्पीड था कैलकुलेशन का बहुत ही तेज था, क्या था, बहुत ही तेज था। ये कंप्यूटर से जल्दी मतलब क्या करते थे, किसी भी मल्टीप्लाई रूट वगैरह जो भी हो। देखिए इन पे बेस्ड एक मूवी भी है, ठीक है, इन पे बेस्ड एक मूवी भी है, आप मूवी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें शकुंतला देवी का रोल कौन किया है, तो एक्ट्रेस के जो विद्या बालन है, कौन है, विद्या बालन, उन्होंने क्या किया है शकुंतला देवी में एक्ट्रेस का रोल मतलब मूवी में शकुंतला देवी का रोल किया है, ठीक है। और रामानुजम ये भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है, ये भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जो इंडियन थे। इन पे भी एक मूवी बेस्ड है, ठीक है, जिसका नाम रामानुजम है, ठीक है। तो आप दोनों दोनों मूवी जरूर देखिएगा, जिससे आपको मतलब थोड़ा सा नॉलेज पता चल जाएगा कि जो हमारे देश इंडिया में कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर वाज पुलिट्जर प्राइज इस्टेब्लिश। देखिए एक प्राइज दिया जाता है जिसका नाम क्या है, पुलिट्जर प्राइज। तो यही पूछा जा रहा है कि ये किस साल से मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1928। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917 में क्या किया गया था, पुलिट्जर प्राइज का स्थापना किया गया था, किसका, पुलिट्जर प्राइज का। अब हम थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं पुलिट्जर प्राइज के बारे में, ठीक है। तो ये जो पुलिट्जर प्राइज है ये किस लिए दिया जाता है, तो अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, किसमें, न्यूज़पेपर के अचीवमेंट में दिया जाता है, या फिर मैगजीन के अचीवमेंट में दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन जो जर्नलिज्म होता है, ठीक है, उसके अचीवमेंट में दिया जाता है, या फिर लिटरेचर में दिया जाता है, और म्यूजिकल जो कंपोजिशन होता है ये सारे इसमें दिया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्राइज दिया जाता है, ठीक है। और देखिए ये किसके नाम पे दिया जाता है जो पुलिट्जर प्राइज है, तो एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ पुलिट्जर। क्या नाम था, जोसेफ पुलिट्जर, ठीक है। इनके ही नाम पे ये प्राइज दिया जाता है। और इस प्राइज में मिलता क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस प्राइज में जो अमेरिकी डॉलर होती है वो कितना दिया जाता है, $15,000 दिया जाता है। कितना, $15,000। पहले 5,000 दिया जाता था, लेकिन 2000 क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, कितना, $10,000 और इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। कब, 2017 में। तो अब टोटल अब कितना मिलता है, $15,000 USD, यानी कि अमेरिकन डॉलर। और उसके बाद से एक सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 वाज नोन एज। जो हिटलर की एक पार्टी थी, ठीक है, वो पावर में कब आई थी, 1933 में। तो उसका नाम क्या था वो पूछा जा रहा है कि 1933 में जो हिटलर की पार्टी पावर में आई थी उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है कू क्लुक्स क्लान, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है लेबरर पार्टी और ऑप्शन डी है नाजी पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो नाजी पार्टी थी वही हिटलर की पार्टी थी। तो देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है कि नाजी पार्टी किसकी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिटलर का, ठीक है। और ये पावर में कब आई थी, तो 1933 में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया और ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टाइम रिक्वायर्ड बाई मून लाइट टू रीच द अर्थ इज, यानी कि जो मून लाइट होता है वो अर्थ से पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी है 2 सेकेंड और ऑप्शन डी है 2.3 सेकेंड। तो ये 10th नंबर क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है मून से अर्थ तक आने में, ठीक है। मून से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी और आप बहुत सारा चीज़ आप सीखे होंगे इस वीडियो से। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।